तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का सत्संग प्रारंभ होता है, भजन किसका करें। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहीं भी देवताओं का समर्थन नहीं करते। अध्याय 9 में वे कहते हैं, कुछ लोग मुझे पूजकर स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको विशाल स्वर्गलोक के भोग देता हूँ, किंतु वे क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं, लेकिन गिरने पर भी उनका विनाश नहीं होता। क्यों? कि वे विहित कर्म से चलने वाले हैं। जो सही विधि है, अर्जुन, इस विहित कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। और साधक चलते चलते कोई इच्छा कर भी ले तो भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। वह वस्तु शाश्वत थी, कब इसलिए वस्तु को भोगने में आ जाती है, किंतु उस भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह विधि पूर्वक करने वाला है। वस्तुतः ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मलोक, देवलोक, पशु, कीट, पतंग आदि लोग सभी भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह परमात्मा तक को प्राप्त कर सकता है, अपवर्ग साध सकता है। शरीर धारण के क्षेत्र में आप देवताओं से भी भागशाली बढ़कर हैं, क्योंकि यह तनु सुर दुर्लभ है और आपको मिल चुका है। आप उनसे कौन सी आशा करते हैं? आप देवता बन लें, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु पुनर्जन्म का सिलसिला तब तक नहीं टूटेगा जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित न हो जाए। उसकी विधि है गीतोक्त विहित कर्म, उसे भजने की निश्चित क्रिया। तो क्रिया क्या? 16वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, तो शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को करो। और कौन सा शास्त्र कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। किन्मयः शास्त्र विस्तरः महाभारत भीष्म पर्व। अन्य शास्त्रों के पचड़े से क्या प्रयोजन? भगवान ने स्वयं बताया, इति बृहत्तमं शास्त्र मिदयुक्तम माया न। अर्जुन, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे लिए पढ़े। और अगले ही श्लोक में कहते हैं कि तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तो शास्त्र द्वारा नियत कर्म को कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार बरतता है, उसके लिए न सुख है न परम गति, लोक है और न परलोक। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा नियत कर्म करें, भूत भवानी की पूजा कर अपना यह लोक और परलोक न बर्बाद करें, बिगाड़ें। योगेश्वर श्री कृष्ण के उपयुक्त निर्देश पर अर्जुन ने जानना चाहा कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर किंतु श्रद्धापूर्वक भजते हैं, उनकी कौन सी गति होती है। तो भगवान ने बताया, अर्जुन, ये पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वालों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार की कौन कौन की? सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों केवल पूजते ही नहीं,
अथक परिश्रम करते हैं, घोर तप को तपते हैं, किंतु अर्जुन ये तीनों प्रकार की श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को कृश करने वाले हैं, मुझसे ही दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। अर्जुन इन सब को तो असुर है, अर्थात देवी देवता को पूजने वाले भी असुर हैं। तो असुर का मतलब क्या? दो सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, कोई अजीब विचित्र जीव नहीं। परम देव परमात्मा के देवत्व से जो वांछित रहने वाला है वह असुर है। श्री कृष्ण के अनुसार दुनिया में मनुष्य दो प्रकार का है, एक देवताओं जैसा और दूसरा असुरों जैसा। दैवी संपद नामक गुणों की धारणा करने वाला देवताओं जैसा है और आसुरी संपदा वाला दुर्गुणों को धारण करने वाला पुरुष असुरों जैसा है। आपका एक सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। अस्तु योगेश्वर कहते हैं कि इन सबको तो असुर जानो, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। बंधुओं, आपने इतना श्रम भी किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप भी तपा, लेकिन परिणाम यह निकला कि उस परम देव के देवत्व से वंचित हो गए, असुर जान असुर हो गए। जिस आत्मा को परमात्मा को प्रसन्न करना था वह और भी दुर्लभ और दूर हो गया। जब श्रम ही करना है तो इस तरीके से करें जिससे वह परमात्मा आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं। क्यों? न शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करें, अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। इसी पर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। एक परमात्मा का चिंतन गीता का मूल उपदेश है। अब इस चिंतन का अधिकारी कौन है? हम तो बड़े पापी हैं, अर्जुन जैसा भाग हमारा नहीं, हमारा कहाँ है? कहीं ऐसा धारणा न बना लें, कहीं आप हताश होकर बैठ न जाएं। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेतस्सु दुराचारो भजते मामन्यन् भातु साधुरेव शासन मंतव्यः समगवस्थितो ही सः। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अन्य अर्थात अन्य न मुझे छोड़कर अन्य किसी देवता को न भजते हुए केवल मुझे भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ विषय यथार्थ निश्चय से लग गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांति निगच्छति। इस प्रकार लगने से वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम धर्म परमात्मा से संयुक्त अंतःकरण वाला हो जाता है और सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः आप अत्यंत दुराचारी या दुराचारियों के सिरमौर ही क्यों न हो, अन्य बहुत से दुराचारों की योजना भी क्यों न बनाते हों, यदि एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उस परमात्मा की प्राप्ति की क्रिया यज्ञ की प्रक्रिया नियत कर्म में श्रद्धा के साथ लगते हैं तो आप शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। कौन्ते प्रतिजानीहिना में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कर्म कभी नष्ट नहीं होता। अस्तु अन्य किसी को पूजने का विधान नहीं है। ठीक है, एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर हो गई, धर्माचरण के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उस एक परमात्मा को खोजे कहाँ? क्या तीर्थों में, मंदिरों में भजन किया जाए तो कहाँ पर किया जाए? इस पर कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यं सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? तब बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते। तो क्या करें, शरण किसकी जाए? तो गीता में कहते हैं 18-62वें श्लोक में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ। अर्जुन, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, संपूर्ण भावों से जाओ। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई देवता में, संपूर्ण हृदय से समर्पित हो जाओ। इससे लाभ तब कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है। अतः परमात्मा के शोध की स्थली हृदय देश है, बाहर कहीं नहीं। किंतु समस्या तो यह है कि वह हृदय स्थित ईश्वर आरंभ में दिखाई नहीं देता। हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाएं तो कैसे जाएं? तो अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन, गोपनीय से भी अति गोपनीय एक बात और सुनो। भला वह गोपनीय बात है क्या? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो आसी में। अर्जुन, तो मेरे अन्य मन वाला हो, मेरा अन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे को नमन कर, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तो मेरे को ही प्राप्त होगा। पहले बताया था तत्वदर्शी की शरण में जा, अभी बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा, शाश्वत स्थान प्राप्त करे। यहाँ कहते मेरी शरण में आ। तो वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। शाश्वतम धाम को पाना और सद्गुरु जिस परमात्मा भाव में स्थित है उसे पाना एक ही बात है। इसलिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। सद्गुरु ही भगवान के धाम में प्रवेश की कुंजी है। भगवान है, किंतु सद्गुरु के अभाव में वह हमारे दर्शन और प्रवेश के लिए नहीं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, सद्गुरु थे, यह बात आसानी से गले के नीचे उतरती नहीं। इसीलिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभः। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। तू शोक मत कर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी श्री जी महाराज जी की कथा है। 78वां डाकुओं का हृदय परिवर्तन। आरंभ में जो डाकू महाराज को देख के चले गए थे